जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति टीवी 5 पर। और आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। जब जब धर्म पर संकट आया है या भक्तों ने भगवान को पुकारा है, तब तब श्री हरि ने नए नए रूप धारण किए हैं। ऐसा ही एक रूप, मोहिनी रूप, भगवान विष्णु ने भी धारण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरे कलश को पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं को सौंप दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए। कहते हैं कि तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 में मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का पारण समय और इस एकादशी के कुछ खास उपायों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा? 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण समय 20 मई को सोमवार को किया जाएगा। उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा।
जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि हुई। वह कौंडिन्य मनुष्य से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण एकादशी के दिन कुछ खास नारायण। बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए। मोहिनी एकादशी तिथि को चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी के दिन चावल ना खाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो अवश्य देखें। इस दिन तामसिक चीज़ें, मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जब भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो तुलसी की पत्तियां भोग में अवश्य रखें और तुलसी जी की पत्तियां एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही तोड़ लें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विष्णु सहस्त्र नाम की वीडियो का लिंक भी दिया गया है। अब जानते हैं कि इस दिन आप कुछ खास उपाय कौन से कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी तिथि के दिन अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री हरि लिखकर 21 पत्तों को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो सभी बिगड़े काम बनेंगे और आपको सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आप मोहिनी एकादशी तिथि के दिन केले के पेड़ के सामने घी का दीपक अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलेगी। एकादशी तिथि में विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से आर्थिक संकट समाप्त होगा और घर से दरिद्रता भी दूर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके सनातन धर्म के अनूठे ज्ञान का प्रसाद सबको देकर पुण्य का भागी बने। जय श्री राधे राधे।